डियर स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे होंगे वह प्लेलिस्ट में जा कर के और सारा वीडियो जो है वह देख लीजिएगा। और आप लोग वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी अवश्य कीजिए, ताकि आप लोगों को इसी तरह का क्वेश्चन हम और सारा देते रहे और इसे आप लोग काफी प्रैक्टिस कीजिएगा, कंसेप्ट के साथ ध्यान में रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आज यहाँ पे दिया हुआ है मेरा x प्लस पी, उसके बाद y प्लस क्यू, जेड प्लस आर, और यहाँ एक्स वाई जेड पी क्यू आर का मान होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम लोग जानते हैं जो मैट्रिक्स दो, अगर कोई मेरा डिटरमिनेंट है और उसमें कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ जो है वह दो पदों के जोड़ से बना है, तो उसे हम अलग अलग तोड़ सकते हैं। कहने का अर्थ है मेरा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो इसे जो है वह हम दो डिटरमिनेंट के रूप में अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करने के संबंध में हम ध्यान अवश्य यह रखेंगे कि जो पद जुटा हुआ हो उसी को हम तोड़ेंगे, जो जुटा हुआ हो उसी को तोड़ेंगे, क्योंकि जुटने वाला ही टूटता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले इसे हम लिखेंगे क्या, तो ये जैसे मेरा दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ है इसको वैसे ही लिख देते हैं। इसे हमें दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देना है सबसे पहले। तो ये दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ को वैसे ही लिखते हैं, एक्स वाई जेड हो गया, और यह जो है पी क्यू और ये आर हो गया। फिर इधर भी हो गया मेरा एक्स वाई जेड हो गया और यह पी क्यू आर हो गया। अब जो है इसे हम अलग अलग लिखेंगे, तो ये एक्स वाई जेड को पहले वाला में लिख देते हैं एक्स वाई जेड, और ये सेकेंड जो है सेकेंड पी क्यू और ये मेरा आर है। ठीक है, अब इसका हमें वैल्यू जानना है। तो अब हम जानते हैं किसी भी डिटरमिनेंट का कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ बराबर हो तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वह शून्य होती है। तो यहाँ देख रहे हैं यह जो मेरा कॉलम है और ये जो कॉलम है सेम है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू शून्य हो गई। यहाँ देख रहे हैं यह C1 है, कॉलम फर्स्ट है, और ये कॉलम थर्ड है, ये दोनों जो है ये इक्वल है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। दोनों को जोड़ेंगे तो आ गया 0। तो इसका आंसर जो होगा वो मेरा हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा इसी प्रकार का है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो ये जो है मेरा, इसको हम दो डिटरमिनेंट के पहले रूप में हम लिख देंगे। तो सबसे पहले इसे और इसे हम लिखते हैं, क्योंकि जुटा हुआ तो ये बीच वाला है, तो जो जुटा हुआ है उसी को हम लोग तोड़ के लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे, यह हो गया एक्स वाई और ये जेड, इधर हो गया अल्फा बीटा और ये हो गया गामा, फिर इधर हो गया एक्स वाई जेड और इधर हो गया ये हो गया अल्फा, ये बीटा और ये गामा। अब हम इसे क्या लिखेंगे, तो ये बीच वाले को इधर लिख देते हैं, तो हो गया एक्स वाई जेड, और ये जो है मेरा सेकेंड पार्ट इसको लिख देते हैं अल्फा बीटा गामा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो मेरा C1 और C2 जो है, C1 और C2 सेम है, तो इस डिटरमिनेंट का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि दो डिटरमिनेंट की दो पंक्तियां या दो स्तंभ बराबर हो तो उसका मान शून्य होता है। इसमें हम देखते हैं, इसमें C2 और C3 जो है वो समान है, तो ये दोनों डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी इसका भी वैल्यू शून्य होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो यह शून्य हो जाएगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा C। और हम आप लोगों को ये करके भी बता देते हैं कि दो डिटरमिनेंट में दो पंक्ति या दो स्तंभ हो तो उसका मान शून्य आता है या नहीं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, यह ले लेते हैं 2 3 और इधर ले लेते हैं हम 2 3, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें देख रहे हैं हम यहाँ पे ये पंक्ति R1 और R2 जो है ये एक समान है, तो इसका मान जो होगा वह शून्य हो जाएगा। देख लेते हैं, सबसे पहले गुना करते हैं, तो 3 दूनी 6 माइनस 2 तिहाई 6, आ गया कितना 0। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान में होगा क्या कि हम इसको इस फॉर्मेट में अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, तो हम वो भी करके दिखा देते हैं कि एक डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम बता देते हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो मान लेते हैं यह मेरा 5 है प्लस 1 है और उसके बाद मेरा 2 है प्लस 3 है और इधर लिख दिए 4 और इसको लिख देते हैं 2। तो इसको जो है ना, इसको हम क्या लिखे हैं, दो डिटर्मिनेंट के योगफल के रूप में लिखे हैं। तो पहले सेकेंड वाला को जैसे है वैसे लिख देते हैं और इसी को ना हम अलग अलग लिखे हैं। तो ये 5 को यहाँ और 2 को यहाँ लिख दिए, 1 को यहाँ और 3 को यहाँ। LHS से जितना वैल्यू आएगा RHS से भी उतना वैल्यू आएगा। करके देख लेते हैं। तो इसको हम सोल्व करते हैं। 5 1 6, इधर 4 इधर 5 और इधर आ गया 2। इसको सोल्व करते हैं। 6 दूनी 12 माइनस 5 चौका 20, घटाएंगे तो आ गया -8। ये LHS की वैल्यू है। और इधर हम देख लेते हैं। तो इसका वैल्यू हो गया 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। तो ये वैल्यू आ गया, ये जो वैल्यू हो गया ये 2 हो गया। प्लस इधर देख लेते हैं 2 माइनस 4 तिहाई 12। इधर जो वैल्यू आ गया इधर हो गया -10, आ गया -8। इसका मतलब क्या हुआ, एक डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट के रूप में इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। उसी टाइप का यह क्वेश्चन बना है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला जो है मेरा 3rd नंबर है यहाँ पर। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, यह कहता है इसका मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे जो है ये मेरा कॉलम में मतलब कि एक्स्ट्रा चीज PQR और इसमें भी ये जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं यहाँ पहले पंक्ति में ही यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C जुटा हुआ है। तो इसे कैसे लिखेंगे आप लोग गौर से देखिएगा। तो इसे भी हम दो डिटर्मिनेंट के योगफल के रूप में लिख देंगे। तो सबसे पहले यह R1 है, यह R2 है और ये R3 है। तो R1 में जुट रहा है तो तोड़ेंगे भी हम R1 को ही। तो R2 और R3 को जैसे है वैसे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया XYZ ABC, ये भी हो गया XYZ ABC। तो अब ये पहलुका ये पहलुका ये पहलुका को इसमें लिख देते हैं। तो X ये Y और ये Z हो गया। अब यह हो गया ABC। अब हम इस डिटर्मिनेंट में क्या देखते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे मेरा ये R1 पहली पंक्ति फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है, ये जो है सेम है, इसलिए इसका मान 0 हो गया। यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट रो और थर्ड रो जो है ये मेरा इक्वल है, इसलिए इसका भी मान 0। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यह 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा मेरा A नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसका वैल्यू पूछता है, इसका वैल्यू पूछता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये भी क्वेश्चन मेरा उसी प्रकार का है। जो जुटता है उसी को हम तोड़ने का काम करेंगे, जो जोड़ेंगे उसी को तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम यह थर्ड रो जो है इसमें जुटा हुआ है, ये जुटा हुआ है, तो इसी को तोड़ेंगे। तो इसको पहले हम दो डिटर्मिनेंट के रूप में लिख देते हैं सबसे पहले। तो यह जो हो गया मेरा पहला रो और ये सेकेंड रो जो है इसको वैसे ही लिख देते हैं। तो PQR और ये हो गया BCD, इधर भी PQR और हो गया BCD, ठीक है। अब हम इसे क्या लिखेंगे, तो ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला है, तो P हो गया, Q हो गया, R हो गया, यह जो हो गया B हो गया, C हो गया, D हो गया, ये हो गया, हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। कभी कभी आप लोगों को मन होगा क्या कि हम यहाँ पे P को पहले और B को बाद में लिखते हैं। हम B को यहाँ और P को यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम लोग बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमें कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है, डिटर्मिनेंट के कोई गुण प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी डिटर्मिनेंट
कि दो पंक्ति या दो स्तंभ या तो समान हो या समान अनुपात में हो, तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वह शून्य होती है। तो जब हम ऐसा कर देंगे तो यहाँ क्यू आर मिला, यहाँ पी है, यहाँ बी है, तो इसमें ये दोनों सेम नहीं आया। तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख के ये सब लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे कि यह कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ जो है समान हो जाए। तो इसलिए यहाँ पी और ये बी है, तो यहाँ बी रखेंगे। और ऐसे रखने के बाद हम देख रहे हैं पी क्यू आर ये दोनों जो है इक्वल है। यहां भी जो है मेरा बी सी डी सेम है, इसका भी मान शून्य, इसका भी मान शून्य, दोनों का मान शून्य, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वह मेरा सी हो जाएगा। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।